वेलकम स्टूडेंट, कंटिन्यू क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.5। तो कल बोले थे कि क्वेश्चन 4 हम फिर अगले लेक्चर में बताएंगे। तो ये क्वेश्चन 4, तो ये देखिए यहाँ सभी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। कुछ तो बिल्कुल सेम, जैसे ये और ये है ना, ये भी सेम है। इस तरह के भी क्वेश्चन बताए थे। तो यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं आए थे समझ में, तो आज समझने की कोशिश कीजिए। तो बी टेक क्वेश्चन 4, सॉल्यूशन फॉर लेट y इक्वल टू एक्स की पावर x टू साइन x, है ना। ये क्वेश्चन लिए, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। क्योंकि इसमें एक्सपोनेंट में x लगी हुई है, पावर में x है, तो मतलब कि इसमें log लेना पड़ेगा। इसमें भी ले सकते हैं, पर इसकी आइडेंटिटी भी होती है। तो जिसकी आइडेंटिटी हमको पता है उसमें log लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि ले भी लिए तो भी वही आंसर आएगा। तो इसमें देखिए, ये इसमें क्योंकि प्लस या माइनस से दो फंक्शन लगे हुए हैं, तो एक साथ यदि यहाँ log ले लेंगे तो देखिए इस तरह से आप लिखेंगे log y log, फिर ये 2 साइन x लिख लेंगे, है ना। तो इसमें हम जब log लेंगे तो फिर बाद में गलतियां हो जाएंगी। जब क्योंकि इक्वेशन यही बार बन गया, तो अब हम ये फार्मूला जो है तो इसके आधार पे लगा देंगे। और आपको पता है कि यदि आपने log ले लिया है यहाँ, तो इसका इन दोनों में इंटू आप अब नहीं कर सकते हैं। आइडेंटिटी होती ही नहीं इसकी। इंटू होता तो m+n में लिख देते। तो इसलिए ये तरीका पूरी तरह से गलत है। इस तरह के यदि क्वेश्चन हैं, अलग अलग हैं और एक्सपोनेंट x फॉर्म में दिया है जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन ले रहे हैं, तो हमेशा इसको दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेना है और फिर उनको आपस में प्लस है तो प्लस कर देना है, माइनस है तो माइनस कर देना है। तो ये तो क्वेश्चन में गिवन है ना। सपोज कर लिए y इक्वल टू आल्सो लेट u इक्वल टू x की पावर x एंड v इक्वल टू 2 साइन x। ओके, तो इन दोनों को हम अलग अलग सपोज कर लिए। अब इसमें हमें log लेना है। तो देखिए, इसको u और v के इक्वल मान लिए हैं, तो कंडीशन में क्या बनेगी इसकी, u यहाँ रखेंगे, v यहाँ, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू u प्लस v। ओके, अब इसका डिफरेंशिएट यदि कर लोगे तो ये हो जाएगा dy dx du अपान dx प्लस dv अपान dx। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन में आगे एक को आप जो भी मानना हो वेरिएबल, तो आपके ऊपर है। हमने u और v सपोज कर लिया, तो ये u हम सपोज कर लिए, ये v, तो ये u है, ये v है, तो हमारी कंडीशन अब ये होगी, इसमें ये u माइनस v ये हुआ। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। तो क्योंकि ये फंक्शन, क्योंकि ये सपोज में लिए हैं आप, तो ये फंक्शन के अनुसार काम करेंगे पूरी इक्वेशन। तो x के रिस्पेक्ट में किए तो ये वैल्यू आई, तो ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इसको आप सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है। तो इससे du अपान dx निकलेगा, इसमें से dv अपान dx निकलेगा, और वही वैल्यू आप यहाँ जब रख देंगे तो वही आपका dy dx हो जाएगा। ओके, तो हम ये लेते हैं जो सपोज किए हैं। तो वी टेक
u इक्वल टू एक्स की पावर x। अब इसमें log ले लीजिए, r log u इक्वल टू log x पावर x। ठीक है, आज हम log बी टेक log नहीं लिखे हैं, है ना, log लगा दिए ऑलरेडी, इसमें आप समझ जाएंगे कि log लिए हैं दोनों साइड। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, अभी इसमें फार्मूला लग जाएगा log u, तो ये हो जाएगा x log x, है ना, इस आइडेंटिटी से, चूँकि log m की पावर n इक्वल टू n log m होता है। तो इसमें ये m है, ये n है, तो n log m हो गया। अब इसमें देखिए, अब ये डबल फंक्शन बन गया, इनटू से है, एक फंक्शन ये, दूसरा ये, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन आइडेंटिटी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1/u, अब u है यहाँ तो u आ गए, 1/u, फिर u का लेंगे तो du/dx। ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन x को बाहर रखे, इसका डिफरेंशिएशन लिए log x का, फिर log x को बाहर रखे और x का ले लिए। अब आपसे यदि ये बनने लगा है तो ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं x 1/x प्लस log x, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 1/u du/dx, x log x का क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, तो ये x से x कैंसिल, प्लस log x इंटू 1, तो इसका आंसर आया du/dx। u का क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो u, फिर यहाँ 1 बचा, 1 प्लस log x। ओके, अब u की वैल्यू क्या है, ये है, तो u की वैल्यू आप कहाँ रख देंगे, इस प्लेस पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा du/dx x की पावर x 1 प्लस log x। तो ये आप का इक्वेशन हम ए सपोज कर लिए। ओके, सेम इसी तरह से अब भी वाला पार्ट सॉल्व कर लेना, माने dv/dx निकाल लेना है, du/dx तो हम फाइंड कर लिए। आल्सो वी टेक v इक्वल टू 2 sin x। अब इसमें देखिए, इसकी आइडेंटिटी तो ऑलरेडी हमें पता है, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, इसको आगे हम डिफरेंशिएट कर लें, फिर इसके बाद हम आपकी इसकी आइडेंटिटी, तो dv/dx 2 sin डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो 2 sin x। इसमें देखिए log इसलिए नहीं लिए हैं कि हमको पता है कि इसकी आइडेंटिटी होती है d/dx a की पावर x, है ना, a कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट को हम a बोलते हैं, पावर x है, तो इसकी वैल्यू होती है ax log e_a, ये इसकी आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ हम डायरेक्ट आइडेंटिटी हम log उसी में लेते हैं जिसमें क्वेश्चन में वेरिएबल x तो दिए वहाँ पर, जो इसकी आइडेंटिटी हमको ऑलरेडी पता है, तो उसमें हम log लेने की क्या ज़रूरत है। और यदि log लेते भी हैं, मान लीजिए आपको धोखा हो गया कि आइडेंटिटी नहीं लगाए, मैंने log ले लिया, तो भी आपका आंसर वही आएगा जो आइडेंटिटी में लिखा हुआ है। अभी हम बताएंगे भी इसको लगाने के बाद। dv/dx, तो ये हो जाएगा 2 sin x, है ना, क्योंकि ये पूरा a है आपका, फिर log 2 a लिखा है ना, तो log 2,
बेस ऑलरेडी ई आपको पता है कि हम बताए हैं कि यदि कुछ नहीं लिख रहे हैं तो उसका बेस आप ई मान के चलिए, तो log 2। ओके, इतना समझ में आ गया। तो जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन किए तो इस आइडेंटिटी को लगाए तो a की पावर x, ये a की पावर x हो गया, फिर log ई ए, ये ई बेस दिया है तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, a की वैल्यू क्या है 2 है। तो मतलब कि एक बार ये पूरा सामने आएगा फिर 2 लग जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट a लगेगा ये। फिर अब ये पावर में साइन x है तो इसका भी हमको करना पड़ेगा, तो इसका हो जाएगा, इसमें चैन बना दे तो ज़्यादा अच्छा, 1 मिनट। इसमें देख तो dx साइन x, फिर d अपान dx x हो जाएगा चैन रूल के अनुसार। अब यहाँ पे हमें पता है d अपान dx a की पावर x का डिफ्रेंसिएशन a की पावर x log a होता है। ओके, ये आइडेंटिटी है इसके लिए। तो अब यहाँ dv अपान dx 2 साइन x log 2, फिर साइन x का cos x हो गया और x का 1 हो गया। तो इसका आंसर आया dv अपान dx cos x 2 साइन x log 2। तो ये इक्वेशन आपका हो गया बी। अब देखिए, यदि मान लीजिए आप आइडेंटिटी नहीं लगाए, इसमें आप log ले लिए हैं, ठीक, तो जब आप इसमें log ले लेंगे, ये अलग से समझ लीजिए, अलग से, जैसे मान लीजिए v इक्वल टू 2 साइन x है। अब आपने log नहीं ले, वो तो मैंने लगा दिया, मान लीजिए हमने log ले लिया, log v log 2 साइन x ले लिए, ठीक। तो जब हम इसमें log ले लिए तो ये हो जाएगा log v, अब ये साइन x आगे आ जाएगा, साइन x log 2 हो जाएगा ये। ओके, तो ये देखिए साइन x, साइन इसमें आया है ये, तो देखिए साइन आया। अब इसमें डिफ्रेंसिएशन, अब देखिए इसमें हम क्या ले लेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 अपान v dv अपान dx, इसमें ये तो कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो साइन का क्या हो जाएगा cos x log 2, cos x log 2, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है तो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर इसको बाहर रख के इसका करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, सिर्फ इतना। अब v dv अपान dx, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से ये v इधर गया तो cos x log 2 हो जाएगा। अब v की वैल्यू क्या है ये, तो ये हो जाएगा 2 साइन x फिर cos x log 2, है ना, इनटू से है पूरा। तो ये देखिए यही आंसर आया। तो यदि आप ले भी लेंगे log तो भी आंसर आपका यही आएगा। ओके, तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। अब ये आंसर है आपका। अब यही आंसर के देखिए, ये कंडीशन बनाए थे तो dy dx की वैल्यू निकालना है, हमारी वैल्यू ये निकली है, तो du अपान dx और dv अपान dx की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, बस उसको सिंप्लीफाई नहीं करना, सिर्फ पुट करना है आपको, हो गया। तो इसी के आगे क्या हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू du अपान dx एंड dv अपान dx u इन इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए ये। तो ये आएगा d
वाई डी एक्स इक्वल टू डी यू की वैल्यू ये आई है, तो x की पावर x 1 प्लस log x। ओके, ये वैल्यू यहाँ रख दिए, फिर प्लस, ये प्लस लगा हुआ है, सॉरी एक यहाँ देखिए मैं मिस्टेक कर दी हूँ, यहाँ माइनस है तो यहाँ आपको माइनस लेना पड़ेगा। तो फिर माइनस, फिर ये माइनस हो जाएगा, हमने प्लस लगा दिया था, ये माइनस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये अब इसको आप अपने ढंग से लिख सकते हैं, चाहो तो 2 sin x cos x log 2 भी लिख सकते हैं। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ओके, बी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बी टेक क्वेश्चन 5 में लेट y इक्वल टू एक्स प्लस 3 की पावर 2 x प्लस 4 की पावर 3 x प्लस 5 की पावर 4। देखिए जितने भी वेरिएबल हैं वो इनटू से लगे हुए हैं। किससे हैं? ये बीच में इनटू है, तो इनटू है तो हम लॉग डायरेक्ट ले सकते हैं। यदि मान लीजिए इनके बीच यदि प्लस होता तो फिर जैसे अभी पिछला क्वेश्चन बताए हैं उस तरह से u v w इस तरह से मान के करना पड़ता। अब क्योंकि इनटू है डायरेक्ट लॉग ले लीजिए, v टेक log ऑन द बोथ साइड। तो log y इक्वल टू log x प्लस 3 का होल स्क्वायर x प्लस 4 का होल क्यूब x प्लस 5 की पावर होल 4। ओके, अंडरस्टैंड? ये है आपका क्वेश्चन। अब ये इनटू से हैं तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं? log mn की आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं। 3 वेरिएबल 3 ले लिए, एम एन पी इंटू, तो ये हो जाएगा log m प्लस log n प्लस log p। ये हम आइडेंटिटी यूज यहाँ होगी। तो log y इक्वल टू log x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 की पावर 3 प्लस log x प्लस 5 होल 4। ये आइडेंटिटी यूज कर लिए। अब यहाँ भी देखिए अभी पावर लगा हुआ है तो एक और आइडेंटिटी लॉग की आपको पढ़ा चुके हैं, ये वाली यहाँ लगा दीजिए तो n log m हो जाएगा। तो इसको आप n log m फॉर्म में लिख सकते हैं। तो log y इक्वल टू 2 log x प्लस 3 log x प्लस 4 प्लस 4 log x प्लस 5। ओके, अब आपका ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। जब आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए तो उसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट, ये इक्वेशन 1 सपोज कर लीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा 1 अपान y डी वाई डी एक्स। 2 ये तो कांस्टेंट नंबर है, इसका करेंगे तो ये log के लिए पूरा x है तो ये आएगा 1 अपान x प्लस 3 है ना। x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 लिखने की अब ज़रूरत नहीं है। फिर 3 इंटू log x, इसमें log x है ये पूरा तो x प्लस 4, और इस x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर 4 log 1 अपान
एक्स प्लस 5। ओके, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डी वाई डी एक्स वाई 2/x प्लस 3/x प्लस 4, यहाँ लाग नहीं रहेगा, सॉरी यहाँ लाग नहीं रहेगा, 4 इसका तो लिए तो 1/x आ गया, तो ये आएगा 1/x प्लस 5, तो ये आया 4/x प्लस 5। अब y की वैल्यू इक्वेशन 1 से रख दीजिए, y की वैल्यू क्या है ये, तो डी वाई डी एक्स एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 4 की पावर 3 एक्स प्लस 5 की पावर 4, फिर ये पूरी वैल्यू 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, एक क्वेश्चन नंबर 6, ये देखिए हम क्वेश्चन 6 आपको बताए दे रहे हैं, चाहे 6 पूछ लीजिए, चाहे ये पूछ लीजिए, चाहे ये वाला क्वेश्चन भी इसका हमें पता है साइन इन्वर्स x का होता है क्या 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें लाग लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे इसमें नहीं थी ऐसे इसमें नहीं है ना। तो ये क्वेश्चन आप अपने से कर लीजिएगा, इन दोनों में से ये देखिए सेम है, तो हम ये वाला बताए देते हैं, आप इसको अपने से कर लीजिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6, लेट y इक्वल टू log x की पावर x प्लस x log x, ये है क्वेश्चन, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसमें हम डायरेक्ट देखिए, अब चूँकि अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए और इसको देखिए और इसको देखिए, इसमें हम लाग लिए थे तो डायरेक्ट लिए थे, कारण ये कि इन नंबरों की इन वेरिएबलों के बीच इनटू था, तो डायरेक्ट आइडेंटिटी लाग की लग गई है l प्लस एम प्लस एन वाली। इसमें नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच प्लस का साइन है, तो लाग की ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है कि इसकी आइडेंटिटी आप नहीं पाएंगे। जैसे m प्लस एन दिया तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि लाग m प्लस लाग n लिख दिए, है ना, ये कंडीशन mn के लिए होती है। तो ध्यान रखिए कि आप लाग तो ले लिए, फिर ये नहीं कि आप इसका लाग m प्लस लाग n इसका इंटू करके यहाँ लिखें, ये कंडीशन हमेशा किसकी होती है, m क्रॉस n की होती, जब ये होगा तब ये होगा, इसलिए यहाँ प्लस या माइनस नहीं हो सकता। तो ये देखिए, तो इसलिए इसको सपोज करना पड़ेगा। लेट, हम यहाँ हैंस लिख देते हैं, हैंस गिवन लेट u इक्वल टू log x की पावर x एंड v इक्वल टू x की पावर log x। तो अब देखिए इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, ये u हो गया, ये भी और इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट को y इक्वल टू u प्लस v, है ना। ये वैल्यू यदि यहाँ आप रख दें ये वैल्यू, तो केस ये बनेगा। अब इस केस को आगे आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई डी एक्स डी यू अपान डी एक्स डी वी अपान डी एक्स, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हम इन दोनों केसों को अलग अलग सॉल्व करके, एक केस से डी यू अपान डी एक्स फाइंड कर लेंगे, दूसरे केस से डी वी अपान डी एक्स, और दोनों ही वैल्यू को जब यहाँ पुट कर देंगे तो आपका वो फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। जब यहाँ इनकी वैल्यू आप रखेंगे तो ध्यान रखना उसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस
जो आंसर आए उसको यहाँ आप रख दीजिए, माने इस केस में रख दीजिए, हो गया। वी टेक u इक्वल टू log x। अब इसमें log ले लिए, और log u इक्वल टू log x, x है ना, log लेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। अब इसमें क्या लग जाएगा, आइडेंटिटी log m की पावर n। तो यहाँ पे m पूरा ये होगा आपका, ये पूरा m है, और ये वाली आइडेंटिटी क्या है, n है। समझ में आया? तो ये आपका n माना जाएगा, ये क्या माना जाएगा, m माना जाएगा। तो log u, तो x आगे आ गया, x log x, डबल फंक्शन हो गया। ये फर्स्ट फंक्शन, ये पूरा, ये एक फर्स्ट फंक्शन है ये, और ये पूरा सेकंड फंक्शन है। तो अब इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन की आइडेंटिटी डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 1/u du अपॉन dx, x को बाहर रखे, इसका डिफ्रेंशिएशन लिए d/dx log x, फिर प्लस इसको बाहर रखे log x d/dx x, इसका डिफ्रेंशिएशन ले लिए। तो 1/u du/dx x। अब देखिए इस log के लिए पूरा x ये है, तो ये हो जाएगा 1/log x, ठीक। फिर इसका लिए log का, तो ये आया 1/x, क्योंकि इस log के लिए ये x है। फिर x का लिए तो 1 आया, ओके। फिर प्लस log x, ये आया। तो अब ये x से ये x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं du/dx इक्वल टू, इसका भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई इधर किए दे रहे हैं। तो ये आया u 1/log x प्लस log x, ये इसका आंसर इक्वेशन 1 हम मान लिए, ठीक। सेम इसी तरह से अब हमको इक्वेशन सेकंड ले लेना है। वी टेक v इक्वल टू x log x, x log x, इसमें भी log ले लीजिए, और log v इक्वल टू log x log x, यही वाली आइडेंटिटी यहाँ भी लग जाएगी, n log m वाली। तो यही वाली आइडेंटिटी यहाँ भी काम करेगी और यहाँ भी काम की है, दोनों में। तो आइडेंटिटी अब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ लिखी भी है तो वहाँ हम नहीं लिख रहे हैं। अब इसमें log v इक्वल टू log x इंटू log x हो जाएगा, क्योंकि पावर में क्या है, ये है, तो ये आगे आ गया, तो ये बचा यहाँ पे। तो ओके, तो अब इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन हो गया, log स्क्वायर x भी इसको लिख सकते हैं आप, इसको हम log स्क्वायर x भी करके कर सकते हैं, पर हो गया फर्स्ट फंक्शन। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा 1/v dv/dx, 1 log बाहर dy/dx log x, फिर प्लस 1 log अंदर, और फिर से 1 log बाहर log x, ओके। तो 1/v dv/dx,
तो ये 1/x हो जाएगा इस log का, तो log x/x इसका आ गया। फिर इसका भी वही आएगा log x/x dv/dx, भी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर किए दे रहे हैं, और ये देखिए दोनों सेम है तो ये आ जाएगा 2 log x/x आ जाएगा। ओके, 2 log x/x। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये। अब यहाँ v की वैल्यू रख देना है। ओके, यहाँ पे v की वैल्यू रख देना है, dv/dx इक्वल टू, v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू आपकी ये है, तो x log x log x ब्रैकेट में आ जाएगा 2 log x/x। ये आपका बी इक्वेशन हो गया। तो ये दोनों वैल्यू आप फाइंड कर लिए। अब इन दोनों वैल्यूओं को इक्वेशन सेकंड में रख देना है। इधर का हम मिटाए दे रहे हैं। द वैल्यू ऑफ du/dx एंड dv/dx इन इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। तो सेकंड में du/dx की जगह ये और इसकी जगह ये, तो dy/dx इक्वल टू क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ हम u की वैल्यू लिखना भूल गए थे। u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू हमारा क्वेश्चन ये हम इसको u माने थे, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए log x की पावर x, u की वैल्यू, क्योंकि लास्ट में हम वो वैल्यू रखते हैं ना। तो ये आ जाएगा log x की पावर x 1/log x प्लस log x प्लस dv/dx की वैल्यू ये है, तो x log x 2 log x/x। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो अब ये जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इससे आप अपने से कर सकते हैं, और यदि नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत है किसी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट में एक चीज़ तो है कि आप ये क्वेश्चन लिखेंगे कैसे। तो आप NCERT यदि बुक लिए हैं, NCERT बुक से पढ़ रहे हैं, तो आप उस एक्सरसाइज का नाम और क्वेश्चन नंबर डाल सकते हैं। ओके, और कमेंट में दे सकते हैं, तो आपको भी आसान होगा और हमको भी आसान हो जाएगा, है ना। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।